पाकिस्तान से बदले का वक्त आ गया है। जी हां, युद्ध का सायरन, वॉर का सायरन बजने ही वाला है। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल तेज है। सवाल ये कि क्या 24 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होने जा रहा है? टारगेट लॉक हो चुका है, हथियार लोड हो चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान पर कभी भी आक्रमण किया जा सकता है? पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को रोकने की भारत की क्या है तैयारी? एक एक डिटेल आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले देश भर में मॉक ड्रिल का आदेश आ चुका है। ये ड्रिल देश के 244 जिलों में की जाएगी। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी। इस एक्सरसाइज के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी, अहम प्लांट्स और संस्थानों को अटैक के वक्त कैसे छिपाना है, इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। अब इसका मकसद आप साफ समझे। देखिए, जो गाइडलाइंस पूरी जारी की गई है वो भी इंडिया टीवी इस वक्त आपके सामने रख रहा है और ग्राफिक्स भी आपके सामने हैं। उसके जरिए आप खुद देखें, समझें, पढ़ें, अपने आसपास के हालात से आप वाकिफ हो जाएं। सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। राज्यों को भेजी गई ड्रिल की एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान पिछले 11 दिनों से LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है और भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल देश भर में मॉक ड्रिल होनी है और इसकी तैयारियों की तस्वीर आज से ही आने लगी है। बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई में आज एक स्कूल में सायरन टेस्ट किया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। मॉक ड्रिल से पहले आज स्कूल में जैसे ही ये सायरन बजा, आम लोगों के लिए हो सकता है अभी थोड़ा मुश्किल है इसे समझ पाना। एक तरह से पैनिक की स्थिति होती है, लेकिन ये सायरन, ये तैयारी है युद्ध से पहले की, आपकी अपनी सुरक्षा की ये तैयारी है। और कल देश भर में ये मॉक ड्रिल होनी है। पहला सायरन मुंबई में बजा है, एक स्कूल में ये सायरन बजा है। ऐसा सायरन बजते ही कैसे अपने आप को छिपाना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये सारी तैयारियां इसके लिए है। को अलर्ट रहने की घोषणा की गई है, आदेश दिए गए हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि दादर वेस्ट के इस इलाके में सायरन की टेस्टिंग की जा रही है। सायरन जो है उसको बजाकर देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, ताकि अगर नागरिकों को अलर्ट करना है, अगर युद्ध की परिस्थिति निर्माण होती है तो उस समय में सभी जो नागरिक है उन्हें सूचना देनी जरूरी है। ऐसे में सायरन का बजना जरूरी है। इसलिए सभी इलाकों में मुंबई के सायरन को टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त दादर वेस्ट का इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल है, वहां का जो सायरन है उसे बजाकर चेक किया जा रहा है। मॉक ड्रिल करना है। मॉक ड्रिल की स्थिति में जो बेसमेंट है या फिर बंकर है राज्यों में, उन्हें चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर वह नागरिकों को अगर सुरक्षित रखना है तो मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत की युद्ध की परिस्थिति में इन सायरन हो या फिर बंकर हो, इन सभी स्थानों का, इन सभी जो यंत्र है उनका सुरक्षित और चालू स्थिति में होना, यानी फंक्शनल स्थिति में होना बेहद जरूरी है। अब ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, इसमें किन बातों पर जोर दिया जाएगा, अब वो भी आप समझ ले। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की वार्निंग देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। हमले के समय नागरिक कैसे खुद की सुरक्षा करे, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन के हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट कैसे किया जाए, ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर अटैक होता है तो अटैक के वक्त तेजी के साथ कारखानों और दूसरे अहम ठिकानों को कैसे छिपाया जाए और तेजी के साथ लोगों से कैसे जगह खाली कराई जाए, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के दौरान की जाएगी। देश में पिछली बार आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसी मॉक ड्रिल कब हुई थी। साल 1971 के भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान ये मॉक ड्रिल हुई थी। इस दौरान ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई थी और अब 54 साल के बाद एक बार फिर देश में जंग का सायरन बजने वाला है।
अब से थोड़ी देर में श्रीनगर में भी एक ऐसा ही सायरन बजेगा। डल लेक के पास जंगी सायरन की मॉक ड्रिल होगी। श्रीनगर में भी युद्ध से निपटने के लिए बाकायदा ये ड्रिल होगी। डल लेक के पास जंगी सायरन बजाया जाएगा। डल लेक वो जो श्रीनगर की सबसे खूबसूरत जगह कही जाती है, जो लाइफलाइन कही जाती है, जो टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में जंग का सायरन कभी भी बज सकता है और इसलिए उससे पहले ये मॉक ड्रिल की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में युद्ध से निपटने के लिए ड्रिल की जाएगी। जंगी सायरन की ये मॉक ड्रिल होगी। डल लेक के पास जंगी सायरन की मॉक ड्रिल की जाएगी और सायरन बजने के साथ साथ अपने आप को कैसे सुरक्षित जगहों पर लेकर जाना है। अगर कहीं चहल पहल है, लोगों की भीड़ है, तो उन्हें कैसे वहां से निकालकर किसी सेफ प्लेस पर लेके जाना है। ये पूरी ड्रिल जंगी सायरन बजने के साथ साथ शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज है क्या, इसे भी समझने की जरूरत है। मॉक ड्रिल यानी कि एक तरीके की प्रैक्टिस जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी है, अब आप देखिए अगर कोई भी इमरजेंसी है, दुश्मन की एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक के वक्त के लिए प्रिपेयर करती है ये मॉक ड्रिल। आम लोग, प्रशासन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, सायरन बजने के साथ साथ कैसे अपने आप को छिपाता है, सुरक्षित करता है, ये पूरी ट्रेनिंग इसके लिए की जा रही है। वहीं ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब ये है कि एक तय समय के लिए पूरे के पूरे इलाके की लाइट बंद कर देना। मकसद ये दिखाना है कि अगर दुश्मन देश हमला कर रहा है तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को टारगेट करने में मुश्किल होती है। आप देखें, हवाई हमला जब होता है, मैं 1965 की जंग का एक सवाल और एक जानकारी, और उसके बाद मंसूर मीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। मंसूर, मेरी दादी ये बताया करती थी 1965 की जंग में जब जोधपुर पे बड़ा खतरा मंडरा रहा था, उस वक्त घर के सभी दरवाजों को, शीशों को काले पेंट से रंग दिया गया था और शाम होते ही अंधेरा कर दिया जाता था जिससे कि एक ब्लैकआउट हो जाए। इस वक्त डल लेक में सायरन बज चुका है। मंसूर, देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील में मौजूद है। डल झील में आज एक मॉक ड्रिल होने वाली है जो एसडीआरएफ की टीम कर रही है। 3 टीमों को तैनात किया गया है। जिस तरह से कल एमएचए की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि 7 मई को जो है पूरे नेशनल वाइड पे ये मॉक ड्रिल की जाएगी, तो उसकी एक तैयारी और प्रिपरेशन जो है वो खूबसूरत पर्यटन स्थल डल झील में हो रही है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये एसडीआरएफ की टीम है और इनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स है जिन इक्विपमेंट्स के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है। उसके लिए जो है एसडीआरएफ टीम जो है पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। सारे इक्विपमेंट्स है कि किस तरह से खासकर जो झील के आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें किस तरह से रेस्क्यू करना है, इसके लिए एसडीआरएफ टीम जो है वो आज से ही तैयारी में जुट गई है। और थोड़ी देर बाद जो है ये मॉक ड्रिल यहाँ पर शुरू होगी जिससे लोगों को अवेयर किया जाएगा कि अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई भी हमला होता है, तो कैसे आपको अपने आप को सेव करना है। वो सारी जानकारी जो है अभी थोड़ी देर के बाद मॉक ड्रिल के जरिए एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर एक डेमो शो जो है वो पेश करेगी। जी बिल्कुल, मैं कुछ तो तस्वीरें आपके पीछे भी देख रही हूँ, सबने लाइफ जैकेट पहने हुए हैं और इसके बाद ये तैयारी दरअसल जंग को लेकर है कि किसी भी अप्रिय स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि सिविलियंस अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। और खासतौर पर श्रीनगर, भाई जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिस पर कभी भी टारगेट हो सकता है, एक खौफ तो लोगों के मन में होगा और इसलिए तैयारी की आवश्यकता है। मंजूर, बिल्कुल मीनाक्षी, ये हर एंगल से इस प्रिपरेशन को जो है देखा जा रहा है। डल झील एक टूरिस्ट स्पॉट है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आ जाते हैं और झील के आसपास में बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो एसडीआरएफ की टीम जो है हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खासकर जो एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई है कि 7 मई को नेशनल वाइड जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, उसकी एक ये तैयारी की एक झलक है कि श्रीनगर के आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, खासकर जो डल झील के आसपास में एक बहुत बड़ी रिहायशी इलाका है और कहीं हाउस बोट्स है जहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं, आम
आम लोग रहते हैं, उनको इस स्थिति में कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे बचाना है, वही मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर आज पेश की जाएगी और एक मैसेज देने की कोशिश है लोगों को। जी मंसूर, आप बने रहे हमारे साथ। कल देश भर में मॉक ड्रिल है, जैसे श्रीनगर में इस वक्त सायरन बज रहा है, देश के 244 जगहों पर ऐसा ही सायरन बजेगा और इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय गृह सचिव ने आज सुबह 10:45 पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कल होने वाली मॉक ड्रिल पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्य सचिव समेत सिविल डिफेंस के लोग शामिल होंगे। कल देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। मेरे सहयोगी इस वक्त मनीष भी जुड़ चुके हैं। मनीष, ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल, कल सुबह से ये तस्वीरें हम देखना शुरू कर देंगे। जगह जगह सायरन बजेंगे और सायरन बजने के साथ साथ अपने आप को सिक्योर करना, सुरक्षित करना, यही इसका लक्ष्य। मनीष। मीनाक्षी, इसकी वजह यह है कि कोई भी अगर वॉर जैसा सिनेरियो होता है या फिर भारत जब अग्रेसिव एक्शन लेते हुए पाकिस्तान का रिएक्शन होता है तो उसको पूरी तरह से देखा जाए, मॉनिटर किया जाए। इसी वजह से 244 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ ये कल यहाँ पर एयर रेड से लेकर जो बाकी ऑन ग्राउंड अलर्टनेस है उसका पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा, जिसमें सिविल डिफेंस, साथ में एनसीसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिल्कुल स्कूल को डायरेक्शंस दिए हैं, कॉलेजेस को डायरेक्शन दी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को दिए हैं, क्योंकि ये रात के अंधेरे में खासतौर पे मेन एक्शन होगा। तो इसी वजह से रात के अंधेरे में पूरी लाइट्स ऑफ हो, ये सारी हिदायतें इस समय दे दी गई है। अब से कुछ देर बाद चीफ सेक्रेटरी लेवल यहाँ पर मीटिंग होगी, उसके बाद डायरेक्शंस जो हैं सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जाएगा और ऑन ग्राउंड आप ये सारी चीजें देखने को अब से कुछ देर बाद मिलेगी। मनीष प्रसाद, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जैसलमेर से मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक किस्सा बता रही थी साल 1965 की जंग का, जो हमने अपने ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स से सुना है कि उस वक्त जोधपुर हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, यहाँ के सिविलियंस को प्रिपेयर कर दिया गया था। तभी शीशों पर काले रंग पोत दिए गए थे, ब्लैक फिल्म्स चढ़ा दी गई थी, जिससे कि ब्लैकआउट किया जा सके, डर से बचने के लिए। और आज ब्लैकआउट की क्या तैयारी की जा रही है इस वक्त बॉर्डर एरियाज में? मनीष, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। भारत में जंग का सायरन लगातार बज रहा है और इसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बौखलाया हुआ पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तानी मंत्री अताउल्लाह तरार कह रहा है कि भारत हमला करने की ताक में है, इसलिए ये ड्रिल हो रही है। भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई कई गुना ज्यादा होगी। आतंकी भेजे पाकिस्तान, आतंक को पनाह दे पाकिस्तान, सीज़फायर वायलेशन करे पाकिस्तान, यूएनएससी में गिड़गिड़ाए पाकिस्तान, चीन से मदद मांगे पाकिस्तान और उसके बाद से इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह बताने की कोशिश कि भारत की ओर से कभी भी एस्केलेशन हो सकता है। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने की स्थिति है जो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दे रही है। मनीष भट्टाचार्य मेरे साथ जुड़े हुए। मनीष, यू नो द क्वेश्चन, इस वक्त बॉर्डर एरिया में किस तरीके से लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है? देखिए, तैयारी पूरी है और अभी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग होने के बाद ये एक स्कूल में एक सायरन बजाया जाएगा और इनको सबको निर्देश दिया गया है, जितने भी जैसलमेर में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 65 और 71 में जब यहाँ पर इमरजेंसी इस तरीके के अलार्म बजते थे तब लोग तुरंत लाइट स्विच ऑफ करके किले के अंदर चले जाया करते थे। और ठीक वैसा ही होगा हनुमान चौराहे पर ये पूरा एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। उससे पहले एक सिविल डिफेंस की टीम और कलेक्टर और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर तैयारी किए जा रहे हैं। कल आदेश आने के बाद जितनी भी दुकानें हैं अधिकांश लोगों तक के मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया था कि जो अलार्मिंग जैसे ही होगा, अलार्म बजेगा, वैसे ही लाइट स्विच ऑफ कर देनी, तैयारी कर देनी है। सिविल डिफेंस की एक बड़ी भूमिका रहेगी। सबसे पहले एक इसका स्कूल के अंदर एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर अलार्म बजेगा और उसके बाद एक बार शाम को तैयारी की जाएगी, एक बार ब्लैकआउट किया जाएगा, ताकि जैसे पहले सभी लोग दुकान बंद करके बताते हैं कि किले में पहुंच जाते थे, वैसे सेफ साइड पे लोग जगह पर पहुंच जाए, वो तैयारी होगी। उसके बाद कल पूरी तैयारी होगी, उसके लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। थोड़ी देर बाद मीटिंग के बाद यहाँ पर हनुमान चौराहे और एक स्कूल के अंदर ये अलार्म बजाया जाएगा और सिविल डिफेंस के लोग और जो लोकल लोग हैं वो मदद करेंगे। साथ में ही दुकान जैसे बंद करके पूरी तैयारी की जाती है वैसा ही पूरा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक बार फिर आपको बता दें कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि 7 मई यानी कि वो तारीख जब देश के 244 शहरों में इसी तरीके से सायरन बजेगा। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तस्वीरें
पूरी दुनिया देखेगी। ये युद्ध की परिस्थिति में हर व्यक्ति अपने आप को कैसे बचा सकता है, तैयारी इस बात की है। अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या तैयारी की जा रही है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त हम भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और पंजाब में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वहां की लोकेशन हम आपको नहीं बता रहे सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन इस वक्त हमारी फोर्सेस जो हैं जैसे तैयारी कर रही हैं, जितने बंकर्स हैं जो कि 1965 और 71 की लड़ाई के वक्त भी इस्तेमाल किए गए थे जो मोर्चा रखने के लिए, और साथ ही जो यहां बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए इस तरीके के बंकर्स यहां पर मौजूद हैं। और बंकर्स की साफ सफाई करके पूरी तरीके से एक सिचुएशन जो है उसको रिव्यू किया गया है कि अगर इस तरीके के हालात होते हैं, जैसा कि भारत पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, अगर पाकिस्तान कोई अटैक करता है तो हमारी फोर्सेस किन बंकर्स का इस्तेमाल करेगी, ना केवल पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बल्कि पब्लिक भी इसके अंदर आ सकती है। आप ये देखेंगे बहुत मजबूत इस तरीके के बंकर्स हैं और बंकर्स करीब 5 से 6 फुट नीचे हैं। अब नीचे की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं जहां पर इन बंकर्स का इस्तेमाल पहले भी किया गया था। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है मीनाक्षी, उस बॉर्डर एरिया के अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो अगर किसी तरीके से कोई अटैक होता है तो उन लोगों को इन बंकर्स के अंदर रखा जाएगा। इन बंकर्स की साफ सफाई कराई गई है क्योंकि 1971 के बाद इन बंकर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बहुत मजबूत सीमेंटेड कम से कम 6-7 फुट नीचे इस तरह के बंकर्स हैं और इनको इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई अटैक होता है तो उसका असर नीचे बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर हमारी फोर्सेस, बीएसएफ, आर्मी यहां पर मोर्चा संभालती है। और यहां से जहां सामने मेरे सहयोगी फरमान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो पानी की टंकी आपको नजर आएगी वो पाकिस्तान का एरिया है। यानी कि बॉर्डर सिचुएशन पर पूरी तरीके से हमारी सेना, हमारे जवान, बीएसएफ तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है, हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि पास में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर रिहायशी इलाके हैं, लोग रहते हैं, फेंसिंग के बिल्कुल पास का यह इलाका है। और ऐसे में अगर कोई सिचुएशन होती है तो इन बंकर्स का इस्तेमाल किया जा सके। जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने जो 7 तारीख को लेकर अलर्ट रखने के लिए कहा है कि अगर कोई हॉस्टाइल सिचुएशन हो या फिर अगर कोई एयर अटैक हो तो उस दौरान किस तरीके से खुद को संभालना है, ऐसी तैयारियां हैं। तो उसी को लेकर आप अगर देखेंगे तो इस तरफ से भी एक यहां पर यह जगह है मोर्चा संभालने के लिए जो ये बंकर्स हैं, और इस तरीके से दूसरी जगह भी, यानी कि चारों तो बम से बचने वाली प्रैक्टिस हो, सायरन बजने के साथ साथ कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है।